दोस्तों, क्या आपने कभी कोई कुश्ती देखी है? आपने अपने आसपास कभी किसी गांव में कभी कोई कुश्ती का दंगल लगा है, उधर कभी कुश्ती देखने गए हो? और अगर आपने कुश्ती देखी हैं तो वहाँ पर जो कुश्तियाँ लड़ी जाती हैं वो क्या सारी असली कुश्तियाँ होती हैं? क्या उस कुश्तियों में ऐसा भी होता है कोई पहलवान अपने साथ के 4-5 पहलवानों को ले आता है और उनके साथ अपनी ही कुश्ती करता है और जानबूझकर उनको मतलब पटक पटक कर मारता हो, गिराता हो और उसकी रील बनाकर फेसबुक इंस्टाग्राम पर वायरल करता हो, यानी कि नकली कुश्तियाँ करता है। आपने नहीं देखी हैं? अगर नहीं देखी हैं तो आप गलत हो भाइयों। हमारे भारत देश के अंदर ऐसे कुछ मशहूर पहलवान हैं जो कि इतने मशहूर हैं लोगों के बीच, आप सब जानते होंगे उसको। अगर मैं नाम बताऊं तो देखो, देवा थापा एक नाम हो गया, जावेद गनी एक नाम हो गया, उसके बाद में बाबा लाड़ी जैसा पहलवान हो गया और कुछ आदिवासी पहलवान है। आप यूट्यूब फेसबुकों पर कोई कुश्ती का दंगल सर्च करो, आपको इनकी कुश्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। और देखने को ये भी मिल जाएगा, ना तो ये कोई 6-7 फुट के पहलवान होंगे, ये बोने से दुबले पतले से पहलवान होंगे, लेकिन ये जिस तरीके की कला दिखाते हैं उस कुश्तियों में 4-4 पहलवानों को अकेले मारते हैं भाइयों। इसीलिए मैं इनकी कुश्तियाँ देखने में ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा पहलवान है और लोग इनको मानते भी हैं भाइयों, क्योंकि यूट्यूब फेसबुकों पर रील बना कर डालते हैं। तो भारत में बड़े बड़े पहलवानों को भी लोग मैसेज करते हैं कि आप इस बाबा थापा से लड़ लोगे क्या, देवा थापा से लड़ लोगे क्या, या जावेद गनी से। लेकिन भाइयों, ये सारी जो कुश्तियाँ होती हैं ना, ये रील वाली कुश्तियाँ होती हैं। ये जो सामने वाले पहलवान होते हैं ना, ये इन्हीं के लाए या फिर इन्हीं के साथ वाले पहलवान होते हैं जो कि केवल वहाँ पर अपनी कलाएँ दिखा रहे होते हैं, नकली कुश्तियाँ कर रहे होते हैं भाइयों। इसका एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ बोलो तो मथुरा वृंदावन के एक हल्के छोटा खली नाम से फेमस एक पहलवान है, जिन्होंने भारत के लिए 11 बार भारत केसरी पदक जीता है। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा तो आप सुनो कि उन्होंने क्या कहा इनके बारे में। देखो, ये असली कुश्ती और नकली कुश्ती की बात सुनाऊंगा। देखो, ये नित्यपाल पहलवान है, ये हमारा अमना पहलवान है उभरता हुआ अखाड़े का। और देखो, जो बाबा लाडी है और थपा है और मौसम अली है, वो टिकटी दंगल होते हैं उत्तरांचल में, उनमें वो रील चलाते हैं। तो मैं उनकी ये दिखाऊंगा, जो हम अपने बच्चों की टेक्निक प्रैक्टिस कराते हैं ना, वो कुश्ती दिखाते हैं। तो लोग कहते हैं, फ़ोन आते हैं कि पहलवान जी आप देवा थापा से, बाबा लाडी से लड़ लोगे क्या? तो कि वो क्या है, वो तो हमारे बच्चे समान हैं और बच्चों के जोड़ हैं। और वो तो ऐसी धारणा रखते हैं कि बाबा लाडी, देवा थापा, मौसम अली ये बहुत बड़े पहलवान हैं। अगर वही बड़े पहलवान होते तो ओलंपिक से, एशियाड से और कॉमनवेल्थ से वही मेडल लेके आते। उनका कोई कहीं ज़िले में मेडल है क्या स्टेट में मेडल है क्या? उनका कोई नाम है स्टेट में जो सरकारी कुश्ती होती है? तो देखो, मैं करके दिखाऊंगा। ये 115 किलो का लड़का है और ये 85 किलो का है। देखो, ये जो वो रील चलाते हैं वो रील चला के दिखाएंगे ये। चलो भाई, स्टार्ट। देखो, ये हाथ कर रहा है, वो मार रहा है, ये रील है उनकी। और जनता हु हा करती रहती है और टिकट के दंगल चलते रहते हैं, जनता से पैसे लूटते रहते हैं। बहुत से पहलवान ऐसे भी हैं उसमें कि टिकट वाले में कोई नकाबपोश आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। क्या नकाबपोश कुश्ती लड़ने वाले की क्या महत्व है? नकाबपोश का कुश्ती में तो कोई महत्व नहीं है। कुश्ती में जो आंख से आंखें मिला के लड़ेगा, वो ये है कि जैसे कि नकाबपोश क्यों बन के आएगा? वो एक ड्रामा है, वो टिकट दंगलों का ड्रामा है। अगर नकाबपोश पे कुश्ती चलती तो उनको क्या पता है कुश्ती क्या होती है? तो दोस्तों, यह है इनकी असली सच्चाई। इन्होंने जो कहा ना कि देवा थापा, बाबा लाड़ी जैसे पहलवान ये नकली कुश्तियाँ करते हैं। अगर यही असली कुश्तियाँ कर रहे होते तो इनके पास भी कोई मेडल होता, कोई ज़िले में, या सरकारी जो कुश्तियाँ होती हैं उनमें कोई पदक होता, या फिर जो कुश्ती के दंगलों में लोग जिस पहलवानों को जानते हैं अपने यहाँ के कि ये बहुत बड़ा पहलवान है, ये ऐसे कुछ भी नहीं है। ये केवल यूट्यूब फेसबुकों पर फेमस वाले पहलवान हैं। इसीलिए भाइयों, ये सारे जो है ना अपना बना बनाया सेटअप लेके आते हैं।
आज की दुनिया भाइयों पैसे कमाने में किस चीज़ में शॉर्टकट नहीं मारती। आप देखते हो लोग अपने काम धंधे छोड़कर इन यूट्यूब फेसबुकों पर लगे पड़े हैं, और इसी तरीके से ये भी पहलवान शॉर्टकट रास्ता अपनाकर, शॉर्टकट तरीका मारकर इन्होंने क्या करा कि अपना बना बनाया सेटअप ले जाते, 10-20 जने अपने ले जाते हैं। अब जैसे जावेद गनी की कुछ कुश्तियाँ मैं पीछे भी चला रहा हूँ, आप देख सकते हो, अपना सेटअप बना के ले जाएंगे, एक सामने फिर वो कटप्पा पहलवान खड़ा कर देंगे। 400 से ज़्यादा कुश्तियाँ इंटरनेट पर कटप्पा के साथ में। यही पहलवान को भी कोई नकाब पहन के आ गया इनके सामने, कभी कोई मुंह छुपा के आ गया, कभी बदल के आ गया, कभी मुंह पे काली पोत के आ गया, देवा थापा की चांद फाड़ दी इसने, इसमें ईंट मार दी वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे कुश्तियाँ होती हैं भाइयों। ये सारा जो मनोरंजन है ना भाइयों, इसी वजह से इनकी जो कुश्तियाँ हैं वो दुनिया तक, देश देश तक फैलती हैं भाइयों। लोग भर भर कर देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़े पहलवान हैं, लेकिन हकीकत तो बात यह है भाइयों कि ये सब बनी बनाई कुश्तियाँ होती हैं जो अपने ही पहलवानों के साथ अपना वीडियो कैमरा लेकर शूटिंग करते हैं, उसकी रील यूट्यूब फेसबुकों पर डालकर पैसा कमा रहे हैं। ये इनकी असली सच्चाई है भाइयों। इसी मैंने ये बातें आपको बताना इसीलिए उचित समझा भाइयों कि बहुत से ऐसे पहलवान हैं जो मेहनत कर रहे हैं, भारत के लिए नाम रोशन करने के लिए, कोई ना कोई मेडल लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, या बड़ा पहलवान। और पहलवान भाइयों हमारे देश की पहचान है। कोई ऐसा काम नहीं है भाइयों जिसमें आदमी इज्जत से जी लगाता हो किसी नाम के पीछे, लेकिन पहलवानी अगर किसी शख्स जो पहलवानी करता है उसके नाम के पीछे इज्जत से जी लगाता है। और ये जो कहानी है ना, इसकी वजह से ये बाकी सारे जो पहलवान भी है ना, ये भी बदनाम होते हैं। और यही मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो भाइयों, और आपको भी लगता है कि इनकी वीडियो मतलब इनकी कुश्तियाँ नकली होती हैं या वगैरह वगैरह, तो आपको नाम बता देता हूँ। आप देवा थापा की कुश्ती सर्च कर लो, या फिर बाबा लाड़ी की कुश्ती सर्च कर लो, या जावेद गनी की कुश्ती सर्च कर लो। आप अगर ढंग से उसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ही पहलवान है और एक ही तरीके से अपना ही सेटअप लेकर और यहाँ पर कुश्तियाँ लड़ते हैं। अब भी आपको नहीं समझ में आया तो भाइयों फिर मुझे कुछ नहीं समझाना है आपको। जय हिंद भाइयों।